दुस्साहस वह शब्द है जो अविनाश मिश्र को परिभाषित करता है। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा में मैं ऐसे किसी व्यक्तित्व को नहीं जानता हूं जो अपनी बात को सीधे कहने का साहस रखता हो। यह उनका नैसर्गिक गुण बन गया है और वो सीधे कहते नहीं हैं, सीधे लिखते हैं। उनकी बात से आप सहमत हों ना सहमत हों, लेकिन अमूमन जो बातें वे कहते हैं उसकी पूरी तर्क पद्धति होती है, उसकी पूरी एक व्यवस्था, वैचारिक व्यवस्था होती है जिसके तहत किसी बात को वो कहते हैं। और शायद इसी वजह से बहुत कम समय में बहुत सारे लोग उनकी तरफ देखने लगे। उन्होंने जो लिखा अपनी असहमति को, अपने दुस्साहस को, वह वितंडावाद नहीं था। जैसे वाक्य अविनाश मिश्र ने आविष्कृत किए और जैसे वाक्य उन्होंने संयोजित किए, वे एक विचार का परिणाम थे, सोचने समझने का परिणाम थे और एक तरह से वो विषयों को आविष्कृत करते हैं जो नहीं है, जो दिख नहीं रहा है, जिस पर किसी की नजर नहीं जा रही है, या जिसको जिस तरह से देखा गया है उसको उस तरह से न देखना। ये काम उनके हर काम में दिखेगा। मामूली से मामूली टिप्पणी होगी, मामूली से मामूली पोस्ट होगी, मामूली से मामूली वाक्य कहने की कोई तबीयत होगी, उसमें जो एक गैर मामूलीपन आता है और फिर इसका विस्तार उनकी रचनाओं में दिखता है। फिर से लौटता हूं, दुस्साहस। इसी वजह से आप देखिए कि उन्होंने काम सूत्र को लेकर कविताएं लिखी। पूरा हिंदी समाज आज तक उसको पचा नहीं पाया है। नई पीढ़ी के लोग अलबत्ता बड़े शौक से, बहुत ललक से, लालसा से, क्योंकि उसमें लालसा की बातें हैं, लेकिन वे लालसा की बातें निरा भोगवाद नहीं है। देह उसमें है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है, एक वक्रता है, एक तिर्यकता है, जो मैंने अभी आपसे कहा कि उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। किसी चीज को उसकी असाधारणता में देखना, उसके कई संस्तरों में देखना, उसके संश्लेष में देखना, उसकी, जिसको राम स्वरूप चतुर्वेदी कहा करते थे, संश्लिष्टता, उसकी संश्लिष्टता में देखना। अविनाश मिश्र ने कविताएं लिखी। वे वामपंथी नहीं हैं। वामपंथ को लेकर उनके मन में सवाल हैं। वामपंथ का विरोध भी नहीं है उनमें, वैसा विरोध उनमें नहीं जैसा संजय चतुर्वेदी में है। संजय चतुर्वेदी का भी वामपंथ विरोध
पर्सपेक्टिवाइज्ड ज़्यादातर रहता है, उसका परिप्रेक्ष्य होता है। उनकी दिक्कत ये है कि वो वामपंथ का विरोध करते हुए दक्षिण पंथ का गौरवगान करते हैं। अविनाश मिश्र ऐसा नहीं करते हैं। वे दक्षिण पंथ के खतरों से, उसकी अमानवीयता से, उसके संहारवादी स्वरूप से, उसके जेनोसाइडल रूप से वे बाकायदा परिचित हैं, वो जानते हैं। उनके वामपंथ के विश्लेषण में वे बहुत सारी चीज़ें, वे बहुत सारे दुराग्रह जो वामपंथ में बैठे हुए हैं उनकी तरफ वो इशारा करते हैं। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है, वामपंथियों को भी ज़रूरत है, क्योंकि वो भी अपना एक बहुत, उनका भी अपना सुखवाद है कि हम तो इस सैद्धांतिकी को मानते हैं तो हमारे सारे पापों का परिष्कार हो गया, धुल गए सारे पाप। अविनाश मिश्र जैसे रचनाकार मॉनिटर करते हैं। अविनाश मिश्र की वय अभी बहुत कम है, वे 40 के भी नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने हिंदी साहित्य की कितनी ही प्रविधियों में काम कर डाला है। उपन्यास उन्होंने लिखा है, अभी वर्षावास जो कि अजीब तरह से नया है। मैंने कहा भी था कि जो फ्रांस में न्यू नॉवेल आया तो उसकी झलक दिखती है। आप उस उपन्यास के स्वरूप से, उसकी संरचना से, उसकी जटिलता से और उसके नए रूप से आप कितना भी असहमत हों, लेकिन आप असहमत तभी हों जब उसको पढ़ें, और आप पढ़ेंगे तो इंटिमिडेटिंग है, वो आतंक पैदा करता है। ये प्रयोग धर्मिता, रिस्क लेना, जैसा मैंने कहा दुस्साहस, अविनाश मिश्र का केंद्रीय गुण है। तोड़ फोड़ उनका केंद्रीय गुण है। सबवर्जन जो है उसको उसके विखंडन में देखा जाए, उसकी तोड़ फोड़ में देखा जाए। वो हटा के चीज़ों को देखते हैं, इसको हटाइए फिर देखिए ये क्या दिख रहा है, ये सड़ांध, ये पतन। फिर विचारधारा कोई भी हो, बख्शते नहीं वो किसी को, बाज दफा उनको भी नहीं बख्शा जाता। लेकिन जिस तर्क पद्धति के साथ वो आते हैं, जिस नई भाषा के साथ वो आते हैं, बड़ा मुश्किल है उसको किसी और के द्वारा बरतना। उन्होंने आलोचना लिखी और 9वें दशक की पूरी पीढ़ी के बारे में उन्होंने जो बातें कहीं, उस तरह से कोई नहीं देख रहा था। एक तो 9वें दशक को 8वें दशक के ने जिस तरह से अपने को एक नियंत्रक में, अपने को जिस तरह से एक सब कुछ हम जानते हैं, एक सुप्रीमेसिस्ट अप्रोच के साथ देखा, तो ऐसा लगता था कि ये दशक समाप्त ही नहीं होगा। पूरी हिंदी कविता 8वें दशक से ही निर्धारित होगी। लेकिन 9वां दशक आया, 9वें दशक के कुछ साल बीते, उसमें जिस तरह के उभार देखे गए, जिस तरह का उठान देखा गया, जिस तरह की का नवोन्मेष देखा गया, उसे अविनाश मिश्र ने देखा। उनकी किताब जब आएगी, मेरी उम्मीद है वो महत्वपूर्ण किताब होगी 9वें दशक पर। वर्षावास उन्होंने लिखा है, उन्होंने एक और शेखर लिखा है,
उसके पहले उन्होंने एक तरह से उन्होंने साहित्यिक पत्रकारिता की अंतर्धारा में जो कृतिकारिता होती है, यानी कि समाज को पत्रकार की तरह से तो देखना, लेकिन उसे पर्यवसित करना एक साहित्यिक के तौर पर। एक और शेखर इस तरह से शहर के साथ अपने संबंधों को, मनुष्य के साथ अपने संबंधों को, किताबों के साथ अपने संबंधों को, किताबों की पंक्तियों के साथ अपने संबंधों को वो देखती है, और एक तरह से वैसा काम नहीं है। तो अविनाश मिश्र जो करते हैं वो अमूमन वो काम नहीं हुआ है। तो एक तरह से जैसे दुस्साहस उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है, वैसे ही मौलिकता, तोड़ फोड़, सबवर्जन जिसको मैं कहता हूँ, और जिसको मैं बड़े महत्व की चीज़ मानता हूँ, प्रयोग धर्मिता, नवोन्मेष, नवता, ये सारे जो साहित्यिक लिटरेरी वर्चूज हैं एक तरह से, वो उनमें आपको दिखेंगे। बात ख़त्म होने के पहले ये बताना ज़रूरी है कि किस तरह से वो हिंदी के स्थापत्य को भी निर्धारित कर रहे हैं, और किसी पूर्वाग्रह के साथ नहीं, उसको उसकी विशदता में, उसके गौरवान्वीकरण में, उसके सेलिब्रेशन में, उसकी उत्सव धर्मिता में एक तरह से हिंदवी उन्होंने लगभग संभाल रखा है। हिंदवी का पूरा कामकाज वो देखते हैं। उससे आप उसकी कई बार उसमें एक पॉपुलिज्म दिखेगा, लेकिन अविनाश युवा हैं, वो चाहते हैं कि हिंदी बहुत लोगों तक जाए। उसका वही ठस, मनहूस, अति बौद्धिक रूप ही नहीं, बल्कि उसका एक जनोन्मुख रूप लोगों तक जाए, ये उनकी मंशा दिखती है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई ये ना बताए कि अविनाश मिश्र को बौद्धिकता के बारे में कोई ना बताए। बौद्धिकता जितनी उनको आती है उसका कम ही सामान्य लोगों के हिस्से में आया होगा। तो अगर वो हिंदी के एक लोकप्रिय रूप की परिकल्पना करते हैं तो मानना चाहिए कि वे नई पीढ़ी की आवाज़ हैं, और वो सुनी जानी चाहिए, उस विचार को सुना जाना चाहिए। ये काम वो सदा नीरा निकाल कर बखूबी कर रहे हैं। पत्रिका है, नए तरीक़े से उसे निकालते हैं। बहुत सारी आवाज़ें उसमें होती हैं। उसमें ट्रांसजेंडर पर उन्होंने अंक निकाला। हाल में उन्होंने टी.एस. एलियट पर एक अंक निकाला, जिसे अंचित ने, जो पटना के हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, उन्होंने उसे संपादित किया। इस तरह से वो जोड़ते रहते हैं लोगों को जो बेहतर काम कर रहे हैं। हिंदवी में वो जोड़ते हैं, सदा नीरा में वो उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना रखा है। तो मेरे ख़्याल से एक बहुत संभावनाशील नहीं, संभावनाशील कहने पर ये होता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है ना। अविनाश मिश्र ने अपनी उपस्थिति से और बहुत कम वय में हिंदी के काम काज को प्रभावित किया है। वो एक इन्फ्लुएंसर हैं, वो काम तो कर ही रहे हैं, वो इन्फ्लुएंसर हैं, और साथ में उनका अपना जो काव्य व्यक्तित्व है, रचनाकार का व्यक्तित्व है, वो भी उसी के साथ हम कदम है।
और मैं उनके लिए मैं उनका साथी रहा हूँ। उन्होंने मेरा एक बहुत लंबा इंटरव्यू लिया, मेरे ख़्याल से वो माशाअल्लाह क्या बातचीत है। तो वहाँ से हम लोग साथ रहे, वो साथ बना हुआ है। एक बार, जो कि अमूमन मेरे साथ होता है, मैं आर्थिक संकट में था, तो उन्होंने कहा कि सर अब मेरे पास जितना है वो ले लीजिए। मतलब दिल्ली में कोई ये बात कहे तो बहुत बड़ी बात है। अविनाश मिश्र साथ खड़े होने वाले, साथ चलने वाले और साथ को सहेजने वाले रचनाकार हैं। सेलिब्रेट करते हैं वो लोगों को। हिंदवी में किस तरह से वो किसी साहित्यकार के जन्मदिन को किस तरह से वो मनाते हैं, ये कोई भी देख सकता है। तो जो व्यक्ति सब लोगों को सेलिब्रेट कर रहा हो, हमें उसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए।